एक बार रास्ते में एक अमीर आदमी की कार खराब होने पर वह दूर एक पेड़ के नीचे खड़े एक रिक्शा वाले के पास जाता है। वहां जाकर देखता है कि रिक्शा वाले ने अपने पैर हैंडल के ऊपर रखे होते हैं, पीठ उसकी अपनी सीट पर और सिर जहां सवारी बैठती है उस सीट पर होता है, और वो मज़े से लेटकर गाना गुनगुना रहा होता है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शा वाले को ऐसे बैठे हुए देखकर बहुत हैरान होता है कि एक व्यक्ति ऐसे बेआराम तरीके से कैसे रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है, कैसे गुनगुना सकता है। वो उसको 20 रुपए में चलने के लिए बोलता है। रास्ते में वो रिक्शा वाला वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से रिक्शा खींचता है। वो अमीर व्यक्ति एक बार फिर हैरान कि एक व्यक्ति 20 रुपए लेकर इतना खुश कैसे हो सकता है, इतने मज़े से कैसे गुनगुना सकता है। वो थोड़ा ईर्ष्यापूर्ण हो जाता है और रिक्शा वाले को समझने के लिए उसको अपने बंगले में रात को खाने के लिए बुला लेता है। रिक्शा वाला उसके बुलावे को स्वीकार कर लेता है। वो अपने हर नौकर को बोल देता है कि इस रिक्शा वाले को सबसे अच्छे खाने की सुविधा दी जाए। अलग अलग तरह के खाने की सेवा दी जाती है। सूप, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, सब्जियां, यानी हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। वो रिक्शा वाला खाना शुरू कर देता है। कोई प्रतिक्रिया, कोई घबराहट बयान नहीं करता, बस वही गाना गुनगुनाते हुए मज़े से वो खाना खाता है। सभी लोगों को ऐसे लगता है जैसे रिक्शा वाला ऐसा खाना पहली बार नहीं खा रहा है, पहले भी कई बार खा चुका है। वो अमीर आदमी एक बार फिर हैरान, एक बार फिर ईर्ष्यापूर्ण कि कोई आम आदमी इतने ज़्यादा तरह के व्यंजन देख के भी कोई हैरानी वाली प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता, और वो वैसे कैसे गुनगुना रहा है जैसे रिक्शे में गुनगुना रहा था। यह सब कुछ देखकर अमीर आदमी की ईर्ष्या और बढ़ती है। अब वह रिक्शे वाले को अपने बंगले में कुछ दिन रुकने के लिए बोलता है। रिक्शा वाला हाँ कर देता है। उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई उसको जूते पहना रहा होता है तो कोई कोट। एक बेल बजाने से 3-3 नौकर सामने आ जाते हैं। एक बड़ी साइज़ की टेलीविज़न स्क्रीन पर उसको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और एयर कंडीशनर कमरे में सोने के लिए बोला जाता है। अमीर आदमी नोट करता है कि वो रिक्शा वाला इतना कुछ देख कर भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो वैसे ही साधारण चल रहा है, जैसे वो रिक्शा में था, वैसे ही है, वैसे ही गाना गुनगुना रहा है, जैसे वो रिक्शा में गुनगुना रहा था। अमीर आदमी की ईर्ष्या बढ़ती चली जाती है और वह सोचता है कि अब तो हद ही हो गई। इसको तो कोई हैरानी नहीं हो रही, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये वैसे ही खुश है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा। अब अमीर आदमी पूछता है, आप खुश हैं ना? वो रिक्शा वाला कहता है, जी साहब, बिल्कुल खुश हूँ। अमीर आदमी फिर पूछता है, आप आराम में हैं ना? रिक्शा वाला कहता है, जी बिल्कुल, आरामदायक हूँ। अब अमीर आदमी तय करता है कि इसको उसी रिक्शा पर वापस छोड़ दिया जाए। वहाँ जाकर ही इसको इन बेहतरीन चीज़ों का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ ये इन सब बेहतरीन चीज़ों को याद करेगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इसको कह दो कि आपने दिखावे के लिए कह दिया कि आप खुश हो, आप आरामदायक हो, लेकिन साहब समझ गए कि आप खुश नहीं हो, आराम में नहीं हो, इसीलिए आपको उसी रिक्शा के पास छोड़ दिया जाएगा। सेक्रेटरी के ऐसा कहने पर रिक्शा वाला कहता है, ठीक है सर, जैसा आप चाहें, जब आप चाहें। उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उसका रिक्शा था। अब वो अमीर आदमी अपनी गाड़ी के काले शीशे ऊंचे करके उसे देखता है। रिक्शे वाले ने अपनी सीट उठाई, बैग में से काला सा गंदा सा मैला सा कपड़ा निकाला, रिक्शा को साफ किया, मजे में बैठ गया और वही गाना गुनगुनाने लगा। अमीर आदमी अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि चक्कर क्या है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी आरामदायक वाली, इतनी बेहतरीन ज़िंदगी को ठुकरा के वापस इस कठिन ज़िंदगी में आना और फिर वैसे ही खुश होना, वैसे ही गुनगुनाना।
फिर वो सेक्रेटरी उस अमीर आदमी को कहता है, सर यह एक कामयाब इंसान की पहचान है। एक कामयाब इंसान वर्तमान में जीता है, उसको मनोरंजन इंजॉय करता है और बढ़िया ज़िंदगी की उम्मीद में अपना वर्तमान ख़राब नहीं करता। अगर उससे भी बढ़िया ज़िंदगी मिल गई तो उसे भी वेलकम करता है, उसको भी इंजॉय करता है, उसे भी भोगता है और उस वर्तमान को भी ख़राब नहीं होने देता। और अगर ज़िंदगी में दोबारा कोई बुरा दिन देखना पड़े तो भी उस वर्तमान को उतने ही खुशी से, उतने ही आनंद से, उतने ही मज़े से भोगता है, मनोरंजन करता है और उसी में आनंद लेता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि कामयाबी हमारी ही खुशी में छुपी है। अच्छे भविष्य की उम्मीद में अपने वर्तमान को ख़राब नहीं करें और ना ही कम अच्छे दिनों में ज़्यादा अच्छे दिनों को याद करके अपने वर्तमान को ख़राब करें। अपने वर्तमान में आनंद लें। बस ये विचार कर लें कि जो आपके पास है क्या लाखों करोड़ों से आज भी बेहतर नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।